सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक आपको पता होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेसिक फॉर्म्स पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। तो अभी इस लेक्चर में हम उसी बीट को आगे बढ़ाते हैं और इस बीट में हम कुछ वेरिएशंस देखने वाले हैं, वेरिएशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, और उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो क्या क्या वेरिएशंस रहेंगे अब इसके देखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा आउटपुट क्या रहता है बच्चों? करंट रहता है। तो इसी करंट को हमें अलग अलग चीजों से वेरी करना है। ओके, तो आउटपुट हमेशा हम वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करते हैं और एक्स एक्सिस पर वेरिएबल रहता है। तो जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है ना बच्चों, वो हमें वेरी करना है। ये प्लस फॉर्म है और यहाँ पर माइनस। तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आपको क्या करना है? वोल्टेज माइनस करना है। ओके, तो फिर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि बहुत ज्यादा निगेटिव वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट ही नहीं होता है। एक पर्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज देना पड़ता है एनोड को। निगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा। कन्वेंशनली कैथोड को निगेटिव चार्ज चाहिए होता है और एनोड को पॉजिटिव। लेकिन अगर हम कैथोड को पॉजिटिव देते हैं और एनोड को निगेटिव देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब और उसको अगर बढ़ाते हैं हम निगेटिव फॉर्म में, अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं मतलब कैथोड को और भी पॉजिटिव और एनोड को और भी निगेटिव करते हैं, तो फिर उसका मीनिंग मतलब ये निगेटिव वोल्टेज होगा। ओके, और तो एक पर्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज आने के बाद है ना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप हो जाता है। और जिस वोल्टेज पर ये होता है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट से इंडिकेट किया जाता है। ओके, और फिर वी नॉट से आगे अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं ना तो फिर धीरे धीरे करंट क्या होता है? लीनियरली बढ़ने लगता है। और फिर जैसे वो पॉजिटिव हाफ में चला जाता है, मतलब आप कैथोड को निगेटिव और एनोड को हम पॉजिटिव देने वाले हैं, तो फिर ये करंट क्या कर लेता है? पॉजिटिव हाफ में आने के बाद सैचुरेशन वैल्यू अटेम्प्ट कर लेता है। मतलब ना ही इसका करंट कम होता है ना ही इसका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ज्यादा होता है, मैक्सिमम वैल्यू में ये चला जाता है। तो इसको सैचुरेशन करंट आई नॉट कहा जाता है। तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी जो अलग अलग इस ग्राफ में ऑब्जर्व हो रही है आपको। सैचुरेशन करंट आई नॉट और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। एट अ वन पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज photoelectric emission get completely stopped, and this potential is called as stopping potential. Okay, और करंट आपको पता होगा, if you vary potential then current also vary in photoelectric effect, and at some particular value of voltage current becomes saturated, and this current is called as saturation current. Okay, photoelectric current increases then becomes maximum, and maximum value of photoelectric current is called as saturation current. तो ऐसा ही बीट रहेगा बच्चों। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के समय जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा के मैक्स, इसको निकालने का फॉर्मूला रहेगा ई इंटू वी नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला रहेगा ई इंटू वी नॉट रहेगा। ओके, और इसके अलग अलग अब वेरिएशंस हमें देखना है। सबसे पहला रहेगा इफेक्ट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट का इंटेंसिटी हमें चेंज करना है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना बच्चों, डायरेक्ट फंक्शन है इंटेंसिटी का। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी अगर बढ़ेंगे हम लाइट का, ओके, जो लाइट का सोर्स रहेगा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम रखने वाले हैं, उसको अगर हम और भी नजदीक लेके आते हैं ना कैथोड के, तो वैसे वैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। और और फिर देखिएगा अब इंटेंसिटी को वेरी करके हमें फोटो मतलब पोटेंशियल को निगेटिव टू पॉजिटिव वेरी करना है। ओके, तो फिर ऑब्जर्वेशन करना है हमें। तो पहले एक इंटेंसिटी I1 लेते हैं हम, तो ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्जर्व होगा जैसे मैंने पहले बताया था। ये इंटेंसिटी I1 लेने के बाद इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाते हैं ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, सैचुरेशन करंट थोड़ा बढ़ जाता है। अब वो I2 होने वाला है। और भी ज्यादा अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये I3 के लिए रहेगा। तो इंटेंसिटी I3 यहाँ पर ज्यादा है I2 से, I2 ज्यादा है I1 से। तो फिर जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे एक और आगे शिफ्ट होगा। लेकिन क्या कॉमन थिंग इसमें कि इन तीनों में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट कुछ भी डिपेंड नहीं होता है सैचुरेशन करंट पर। ओके, सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर इंडिपेंडेंट। आ रहा है समझ में?
दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये इस ग्राफ से प्रूव हो जाता है। ओके, तो ऐसा ये पहला वेरिएशन रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड सॉरी सैचुरेशन करंट, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ है विथ अ वेरिएबल इंटेंसिटी। लेकिन ये इंटेंसिटी वेरी करते हो, हमने इसके फ्रीक्वेंसी को सोर्स के कांस्टेंट रखा था। अभी हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करने वाले और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखने वाले। तो फिर इसका वेरिएशन हमें देखना है कैसे होगा, क्या होगा। तो देखिएगा अब अनदर एक वेरिएशन रहेगा। मतलब हम ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई वर्सेस वी का ग्राफ रहेगा, यहाँ पर प्लस वोल्टेज, यहाँ पर माइनस वोल्टेज। लेकिन ये वोल्टेज हमें कब बढ़ाना स्टार्ट करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट पर। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट लेना है और फिर आपको ये वोल्टेज माइनस टू प्लस में वेरी करना है। तो फिर आप ऑब्जर्व करोगे जब हम फ्रीक्वेंसी न्यू वन लेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्टेन होता है जब फ्रीक्वेंसी न्यू वन है। जब फ्रीक्वेंसी न्यू टू लेते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। फ्रीक्वेंसी जब न्यू थ्री लेते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ओके, ये न्यू थ्री, ये न्यू टू रहेगा। तो इसमें न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी ज्यादा है न्यू टू से, न्यू टू ज्यादा है न्यू वन से। ओके, तो इसमें सैचुरेशन करंट वैसे ही रहता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है ज्यादा। पहले के लिए वी नॉट वन आएगा, दूसरे के लिए वी नॉट टू, और तीसरे के लिए वी नॉट थ्री रहने वाला है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होने वाला है बच्चों, चेंज होने वाला है। तो इससे हमें यही समझ में आ जाता है। ओके, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन अगर हम देखते हैं तो ऐसे लीनियर ग्राफ है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही स्टॉपिंग मतलब पोटेंशियल जनरेट होगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रीक्वेंसी न्यू, इन दोनों के बीच का ग्राफ है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी जनरेट होगा जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगा, और ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कहते हैं। ओके, न्यू नॉट मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है किसी भी मेटल सरफेस पर जो इंसिडेंट करवाते हैं हम लाइट उसका, कि ताकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना स्टार्ट हो जाए। तो उसको उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, न्यू नॉट। ओके, और अगर हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा ज्यादा रहा तो ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। न्यू नॉट भी रहा तो भी होगा, लेकिन न्यू नॉट से अगर कम रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता नहीं है। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा कंसेप्ट रहेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम का कुछ भी वेरिएशन नहीं होता है, देयर इज नो टाइम लैग। जैसे लाइट गिरता है वैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये बीट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट I2, और ये I2 बाय I1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D2 स्क्वायर रहेगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर वैल्यू है। ये है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन एमिटर। मतलब कैथोड से हम कितने डिस्टेंस पर सोर्स ऑफ लाइट को रख रहे हैं उसके ऊपर ये हमारा जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो डिपेंड होता है इनवर्सली। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट बढ़ जाएगा। ओके, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने वाला है तो करंट कम होने वाला है, क्योंकि करंट कम हुआ तो आपको पता है डिस्टेंस बढ़ गया तो इंटेंसिटी कम होगा, इंटेंसिटी कम तो करंट कम। तो इस वजह से इंटेंसिटी और डिस्टेंस जो रहेगा सोर्स ऑफ लाइट का हमारे एमिट कैथोड से, तो उसके साथ ये करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर वैल्यू के साथ। ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट आएगा। और याद रखिएगा इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्ट्रावायलेट लाइट कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। अगर हम यूवी लाइट लेते हैं ना तो कोई भी मेटल क्यों ना हो, चाहे वो अल्कली मेटल हो या ना हो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा मतलब होगा। ओके, लेकिन अगर हम विजिबल लाइट लेते हैं और उससे हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना है तो फिर उसके लिए आपको अल्कली मेटल चाहिए होते हैं। अल्कली मेटल इवन रिस्पॉन्ड टू विजिबल लाइट आल्सो। ओके, देखो अब अल्कली मेटल सभी यूवी लाइट को भी रिस्पॉन्ड करेंगे और विजिबल लाइट को भी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन बाकी के जो मेटल रहेंगे जिंक अदर देन अल्कली मेटल, तो वो सिर्फ किस लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, यूवी लाइट को। तो याद रखिएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा किसी भी मेटल सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना हो
तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होना जरूरी होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, तो फिर वो लाइट, वो एनर्जी का लाइट गिरने के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते सरफेस से। तो एक मिनिमम एनर्जी उस सरफेस को देना पड़ता है, और इस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं हम, बोलो बच्चों? एनीवन नो? देन प्लीज कमेंट द आंसर। The minimum amount of energy required by metal surface to escape electron from it, this minimum energy is called as, बोलो बच्चों? What is the answer? Please comment. तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। The minimum amount of energy required by metal surface to eject electron from it, this minimum amount of energy is called as photoelectric work function, और इसको हम फाइ नॉट से इंडिकेट करते हैं। इसको निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा H इंटू न्यू नॉट। इज इट ओके? अब इसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन से जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब देखिएगा बच्चों, अब अगर हम फाइ नॉट इतना ही अमाउंट का, मतलब H इंटू न्यू नॉट अमाउंट का ही अगर हम एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं, ये हमारा इंसिडेंट एनर्जी अगर होता है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इजेक्ट होते हैं बच्चों, लेकिन उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होता है, ताकि वो एनोड तक जा सके, वहीं पर वो रह जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस से, लेकिन उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं रहता है। तो इस वजह से अगर हम एक्सेस एनर्जी देते हैं ना, मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर एनर्जी हम इंसिडेंट करवाते हैं, तो E एच न्यू नॉट एनर्जी वेस्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर पुल करने के लिए, और जो बचा हुआ एनर्जी रहेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, इट यूज्ड फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? तो फिर E इज इक्वल टू एच न्यू अगर एनर्जी हम इंसिडेंट करवाते हैं किसी मेटल सरफेस पर, तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम में आता है, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाता है, मतलब देखो अब, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसका अगर निकालना है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी रहेगा उसमें से हमें एच न्यू नॉट माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये इंसिडेंट एनर्जी हमारा एच न्यू रहता है, उसमें से एच न्यू नॉट आपको माइनस करना है, तो ये रहेगा के मैक्स निकालने का फॉर्मूला। इज इट ओके? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन ejected, मतलब maximum kinetic energy of electron ejected from the metal surface is given by h nu minus h nu naught, और न्यू को हम एच सी बाय लैम्बडा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट, ये रहेगा के मैक्स का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा ही बीट रहेगा, यहाँ पर माइनस है। ओके, और एच सी को अगर हम एच बाय एच सी को कॉमन आउट करते हैं हम, तो अनदर एक फॉर्मूला आएगा 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट, तो ये रहेगा के मैक्स का फॉर्मूला। और ये फाइ नॉट एच इंटू न्यू नॉट मतलब भी फाइ नॉट है, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट, तो इसी को आइंस्टाइन इक्वेशन कहा जाता है। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों? तो इसी लेवल पर आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेकंड फेज में। ओके, आई होप आपको ये बीट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड फेज में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड बीट पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद मैटर वेव्स रहेगा, जो लगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही।